गृहस्थ, गृहस्थ माने जो एक जगह रुक गया, गृह जिसने घर बना लिया। यात्रा लगातार बढ़ती रहे। आपने जो व्यक्तित्व पकड़ लिया है वो कोई आपकी आखिरी सच्चाई नहीं है। ये पूरा व्यक्तित्व बदल डाला जाना चाहिए एकदम। हम बहुत घबराते हैं बदलाव से। जिस चीज को अपना बना लेते हैं उसको फिर बिराना नहीं बोल पाते। जिसने लंबे बाल रखती है उसको बोलो गंजे हो जाओ, वो एकदम तड़प जाता है। अब वो जैसे लंबा बाल ही आत्मा बन गया हो। जब हम बोलते हैं अहंकार प्रकृति में आत्मा खोजता है, तो और कौन सी बात है, वो व्यवहारिक बात है। अगर लंबे बालों से अहम को इतना लगाव है तो इसका मतलब वो लंबे बालों को ही क्या मान रहा है, आत्मा। क्योंकि अहम को तो प्रेम सिर्फ किससे होना चाहिए, आत्मा से। और सारा का सारा प्रेम बालों से हो गया है तो बाल ही फिर आत्मा हो गए। जब भी पाओ प्रकृति में किसी चीज से बड़ी आसक्ति हो रही है तो उस चीज को सिर्फ इसीलिए छोड़ दो क्योंकि उससे आसक्ति हो रही है। यह भी छोड़ो कि उस चीज में अपने कितने गुण दोष हैं, हटाओ इस बात को। किसी चीज में बहुत गुण होंगे, वो चीज भी आपके लिए जहर हो जाती है अगर आप उसको आसक्ति हो गई तो। आप कभी बहुत बीमार पड़े, आप में से हुआ है कोई, कभी ऐसा हुआ है कोई बहुत बीमार था, कोई दवाई रही होगी जिसने जान बचाई आपकी, वो जीवनदायिनी दवा थी, आप उसको रोज पिए तो मर जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता वो चीज अपने आप में कितनी अच्छी है, अगर आपकी उससे आसक्ति हो गई तो वो चीज जहरी है आपके लिए। वो बहुत अच्छी चीज हो सकता है उसने सचमुच कभी आपकी प्राण रक्षा करी हो, पर अगर आपकी उससे आसक्ति हो तो चीज अच्छी है बुरी है, इसका पैमाना यही है। फिर क्या आपकी उससे आसक्ति कितनी है। जिस भी चीज से आसक्ति हो रही है आगे बढ़ो, मत रुको। बिराना है, बिराना है। बहुत बड़ी बात नहीं कर सकते हो तो इन छोटी बातों तो शुरुआत कर लो। देश नहीं बदल सकते हो तो कम से कम भेष तो बदलो। वही घूम रहे हैं जैसे था। कैसी बातें कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब तो आंतरिक परिवर्तन होता है। भेष के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तुम क्या आंतरिक परिवर्तन करोगे, तुमसे भेष का ही परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो आंतरिक तौर पे मुक्त हो गया हो उसको भेष बदलने की जरूरत नहीं होती, ये एक बात है। जो भीतर से मुक्त हो गया हो उसको अब आवश्यकता नहीं बचती कि वो भेष बदले, वो एक बात है कि अब जरूरत ही नहीं है भेष बदलने की। लेकिन ये बिल्कुल दूसरी बात है कि भीतर भी बंधे हुए हो अहंकार से और बाहर बंधे हुए हो भेष से। तो फिर भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए बाहर का जो भेष होता है वो बदलना सहायक हो जाता है, विधि जैसा हो जाता है, उपाय जैसा। बदलो ना ये भेष, भाषा बदलो, आदतें बदलो। हम अभी कल कह रहे थे मनुष्य अकेला जीव होता है जो पैदा नहीं होता, जो स्वयं अपना निर्माण करता है। तो अपना निर्माण करो ना, अपने निर्माण की प्रक्रिया रोक क्यों दी है। या ऐसा था कि आपका जो निर्माण का कार्यक्रम था वो जीवन के पहले 20-25 साल ही चलना था जब तक शिक्षा हो रही थी, और उसके बाद लर्निंग का काम और बदलने का काम रुक जाएगा। लर्निंग का तो मतलब ही होता है बदलाव। अगर शिक्षा ऐसी है जो कॉलेज के साथ निकलने से समाप्त हो जाती है तो फिर हम घोर अशिक्षित लोग हैं कि नहीं। शिक्षा तो ऐसी चीज है जो आखिरी सांस तक चलनी चाहिए, उसी को शिष्यत्व कहते हैं। और शिक्षा का मतलब ही है कि कल जो आप थे आज आप वो नहीं हो सकते। आपके व्यक्तित्व में, आपके मन में, आपके पूरी हस्ती में लगातार बदलाव होते दिखाई देने चाहिए।